साहेब, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। भाइयों, आज जिस विषय को लेकर हम आए हैं वो विषय है, क्या कबीर साहब सदगुरु हैं या कबीर साहब परमेश्वर हैं। भाइयों, अधिकतर कबीर पंथी, चाहे वो धामा खेड़ा से हो या एक सिद्धांत है पारक सिद्धांत, ये भी कबीर साहब को कुछ मानता ही नहीं। कबीर साहब के नाम पे धंधा चलाता है, रोटी सेकता है, जबरदस्त जुगाड़ बना लेता है, लेकिन कबीर साहब को नहीं मानता। कबीर साहब के नाम पे धंधा चलाता है, कबीर साहब के नाम पर रोटियां सेकता है, और अंत में कबीर साहब को सदगुरु बना देता है और एक साधारण सा इंसान बना देता है। भाइयों, सनातन धर्म ये मानता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा गुरुर ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सनातन धर्म की सारी किताबों में गुरु का दर्जा सबसे ऊपर है, चाहे वो पुराण हो चाहे वो वेद हो। यहां तक कि भगवत गीता में भी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा। तो भाइयों, ये जितने भी नकली कबीर पंथी हैं, चाहे वो प्रकाश मुनि हो या अन्य कोई हो, ये जितने भी नकली कबीर पंथी हैं, ये परमेश्वर कबीर को नहीं जानते। कबीर साहब को एक साधारण सा कवि मानते हैं और उनके नाम पे पंथ चलाते हैं। तो जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वाणी को सुन रहे हैं, वो इस बात को गांठ मान ले कि कबीर साहब कौन है, वो हम आपको दिखाएंगे, प्रमाणित दिखाएंगे। दामा खेड़ा, रायपुर, छत्तीसगढ़, वहां पर एक परम भक्त हुए हैं आदरणीय धनी धर्मदास जी महाराज। वो धनी धर्मदास जी महाराज को परमेश्वर कबीर मिले, उनको अपना तत्व ज्ञान दिया, उनको सत्यलोक दिखाया और उनको वाणियों में लिपिबद्ध करने का काम वो प्राप्त ज्ञान धर्मदास जी महाराज ने किया। तो भाइयों, धर्मदास जी महाराज परमात्मा से मिले, और जब मिले तो कैसा जाना परमात्मा को, क्या उन्होंने देखा, उन्होंने आंखों देखा वर्णन लिखा है। तो जो भी काल के जाल में फंसे हुए हैं, ये यम के दूध जो नकली कबीर बनती हैं, इनके चंगुल में फंसे हुए हैं, आज वो प्रमाण देखे कबीर सागर से कि वास्तव में कबीर साहब कौन है। यदि कोई कबीर साहब को ही नहीं जानता कि वो कौन है, तो वो जो भक्ति दे रहा है वो गलत दे रहा है। तो पहले देखिए धर्मदास जी महाराज ने आंखों से क्या देखा और उन्होंने क्या पाया और सदगुरु कबीर को क्या जाना। पहले आंखों से प्रमाण देखिए, फिर हम बात करेंगे। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन, मुंबई। भाइयों, धर्मदास जी महाराज ने अपनी आंखों से क्या देखा, स्पष्ट देखिए। प्रश्न नंबर 126। अब धर्मदास जी जब सतलोक पहुंचे हैं तो वहां की वाणी है, मौके ले ही चलो प्रभु तहां। कबीर परमेश्वर से कह रहे हैं मुझको वहां ले चलो, सत्यलोक पुरुष ही जहां, कि जहां पर वो पुरुष परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा होता है, सत्यलोक में वो परमात्मा जहां है, हे कबीर साहब मुझे वहां ले चलो। बिन परचे नहीं मन पतियाई, बिन दर्शन नहीं सूरत दिड़ाई, कि बिना मैं जब तक सत्य पुरुष के परिचय नहीं पाऊंगा तब तक मेरा मन विश्वास नहीं करेगा, और बिना दर्शन मेरी सूरत ही
अर्थात मेरी आत्मा में विश्वास नहीं दृढ़ता से आएगा। ठीक है, यहां पे तो कह रहा है। अब प्रश्न नंबर 128, दंडवत अष्टांग नहीं कीन धर्मदास आगे पग दीना। अर्थात दंडवत प्रणाम करते थे धर्मदास भी, और उसके आगे फिर उन्होंने पग दिया। ठीक है, यहां फिर से देखिए एक बार दंडवत प्रणाम आया, दंड प्रणाम कीन बहुभांति। तो भाइयों ये जो दामा खेड़ा वाले हैं तो दंडवत प्रणाम भी नहीं करवाते और ना खुद करते, जबकि दंडवत प्रणाम होता था धर्मदास जी महाराज खुद करते थे। अब प्रश्न नंबर 129, ठीक है, ज्ञान स्थित बोध। यहां पे समझिए, जो आंखों से धर्मदास जी महाराज ने देखा परमेश्वर कबीर को, वो यहां पर लिखा है। लोक दीप सब देखिया अंश नजर नहीं आए, पुरुष कबीर घट एक है दूजा नहीं लखाए। पुरुष अर्थात परमात्मा और कबीर एक ही है, दूजा नहीं लखाए। वहां पे लखाए मतलब देखना, वहां एक ही देखा सत्यलोक में। धर्मदास दुविधा बिलगाना, पुरुष कबीर एक पहचाना। कि वो परमात्मा और कबीर साहब एक हैं, धर्मदास पहचान गए। रूप रेख सब एक ही देखा। नीचे जो कबीर साहब मिले थे, ऊपर जो सतपुरुष मिले, एक ही देखा। दूजा भाव अन्य नहीं लेखा, कोई दूसरा भाव नहीं, एक ही तरीके की सकल सूरत, एक ही तरीके का सब कुछ। धर्मदास तब चकत भयो, अर्थात खोपड़ी चकरा गई, चकित हो गए एकदम से, अचंबा सा लगा इनको। पुरुष कबीर एक ही भय हूं, कि अर्थात वो परमेश्वर जो सतपुरुष है सतलोक में और कबीर एक ही हैं, दोनों एक हो गए। कीन बंदगी शीश नवाई, क्षमा अपराध कीजे साईं। कि भाई मैं तो कबीर साहब को अलग समझ रहा था और सतपुरुष के दर्शन करने आया, ये दोनों एक ही हैं, तो क्षमा मांग करके बंदगी कर रहा है, सर नवा रहा है। अब पुरुष वचन, यहां पर कबीर नहीं पुरुष वचन दिया है, परमात्मा वचन सतपुरुष वचन है ये। धर्मदास तो दया कीना, अवगति रूप दरस हम दीना। ये दुई कला भिन्न नहीं जानो, पुरुष कबीर एक पहचानो। ये दो कला भिन्न नहीं समझो, अलग अलग ना जानो, पुरुष और कबीर एक पहचानो। कि परमात्मा और कबीर साहब एक ही हैं, दो नहीं है। एक रूप हम हंस उबारा, सतपुरुष ने कहा कि मैं एक रूप से हंस को उबारने के लिए धरती पर प्रकट होता हूं। एक रूप त्रिलोक मझारा, और एक रूप से मैं सब जगह फिरता हूं, मैं एक ही हूं। इति सिद्धम की कबीर परमेश्वर और सत्यपुरुष एक ही हैं। तो भाइयों ये जितने नकली कबीर पंथी हैं इनसे बचो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो। अब धर्मदास जी के जो पंथ हैं उसमें से निकसे हुए 12 पंथ हैं और सभी अपने आप को कबीर पंथी मानते हैं और कबीर साहब को महज एक समाज सुधारक और एक कवि मानते हैं, जो उनकी भूल है। आदरणीय धर्मदास जी को मिले सत्यलोक में वो परमेश्वर सत्यपुरुष स्वयं कबीर है। रानी इंद्रुमती को मिले, ये जो राधा स्वामी पंथ है इनकी भी किताबों में लिखा हुआ है कि इंद्रुमती को सत्यपुरुष रूप में कबीर ही मिले। तो भाइयों कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है।
सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, या में मीन न मेघ। इसमें कोई मीन मेघ नहीं है, कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। और जो कबीर साहब को एक साधारण सदगुरु मानते हैं, वो या तो उन्हें ज्ञान नहीं है, और अब ज्ञान होने के बाद भी अगर नहीं मान रहे हैं तो वो नकली हैं, काल के दूत हैं, उनसे बचे। तो भाइयों, वर्तमान समय में वही कबीर के साहब अपनी वाणी के अनुसार 5505 जब कलयुग बीत जाए, जगत तारण प्रमाण तब महापुरुष को आए, उसके अनुसार संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट हैं। और जो भी मोक्ष चाहता है, सतलोक जाना चाहता है और असली कबीर पंथ को ज्वाइन करना चाहता है, निशुल्क नाम दीक्षा ले संत रामपाल जी महाराज से, अपने अपने परिवार का कल्याण कराए। समाज सुधार में भी संत रामपाल जी महाराज ने वो अहम भूमिका निभाई है, जिससे आज करोड़ों लोग नशा, मांस, मदिरा मुक्त हो गए हैं। आज एक स्वच्छ समाज तैयार हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है। तो भाइयों, आज ही अब पूर्ण गुरु, पूर्ण संत रामपाल जी महाराज को पहचान कर निशुल्क नाम दीक्षा लें और इन नकली पंथों से बचें, इन नकली महंतों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सत साहिब।